हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माइलस्टोन टॉक्स। आज हम फिर से एक नई कहानी के साथ आए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन पे जाके उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम फिर से एक सवाल के साथ आए हैं, हाउ वेल्दी इज़ तालिबान? तालिबान कितना अमीर है? तालिबान को दुनिया के सबसे रिच इंसर्जेंट ग्रुप्स में से एक माना जाता है और 2 डेकेड्स तक अमेरिका और उनके पार्टनरिंग फोर्सेस से लड़ने के बाद आतंकवादी अब अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करते हैं। तो तालिबान खुद को सपोर्ट कैसे करता है और तालिबान कितना अमीर है? इस सवाल के जवाब में हम कहना चाहते हैं कि तालिबान ने 1996 से 2001 के अंत तक अफ़गानिस्तान पर रूल किया, जब उन्हें अमरीकी सेना ने उखाड़ फेंका। 20 साल के बैटल के बाद और हज़ारों तालिबान लड़कों की मौत के बावजूद हाल के ईयर्स में ग्रुप के टेरिटोरियल कंट्रोल और मिलिट्री पावर में मॉन्यूमेंटल इंक्रीज हुई है। By mid 2021, they had an estimated 70,000 to 100,000 fighters, up from around 30,000 a decade ago, according to the US. इस लेवल के विद्रोह को बनाए रखने के लिए अफ़गानिस्तान के इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों सोर्सेस से बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। The group's annual income from 2011 onwards has been estimated at around $400 million by the United Nations. But by the end of 2018, this may have increased significantly to as much as $1.5 billion a year, according to BBC investigations. तो अब सवाल ये है कि तालिबान को अपना पैसा कहाँ से मिलता है? उन्होंने इनकम के कई सोर्सेज जनरेट किए हैं। इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो नंबर 1 है फॉरेन डोनेशंस। कई अफ़गान और अमेरिकन ऑफिसर्स लंबे समय से पाकिस्तान, ईरान और रशिया सहित कुछ देशों पर तालिबान को फाइनेंशियल एड देने का आरोप लगाते रहे हैं। यह एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसे वे अक्सर डिनाई करते हैं। हालांकि पाकिस्तान और सऊदी अरब, यूएई और कतार सहित कई डेवलप्ड देशों के प्राइवेट सिटीजन्स को सबसे बड़ा व्यक्तिगत योगदानकर्ता माना जाता है। नंबर 2, ड्रग ट्रेड। माना जाता है कि तालिबान लंबे समय से अवैध नशीले दवाओं या फिर ड्रग्स के व्यापार सहित अपने इंसर्जेंट ऑपरेशंस को कवर करने के लिए एक टैक्सेशन सिस्टम चला रहा है। अफ़गानिस्तान अफ़ीम का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जिसे हेरोइन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नंबर 3, टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तालिबान का फाइनेंशियल नेटवर्क सिर्फ अफ़ीम के बिजनेस पर टैक्स लगाने से कहीं आगे तक फैला हुआ है। 2018 में एक ओपन लेटर में तालिबान ने अफ़गान बिजनेसमैन को अपने कंट्रोल वाले एरिया से यात्रा करते समय फ्यूल एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स के साथ साथ कई और सामानों पर अपने टैक्स का भुगतान करने की वार्निंग दी। अफ़गान सरकार को बेदखल करने के बाद तालिबान कंट्रोल्स मेजर ट्रेड रूट्स इन द कंट्री एज वेल एज बॉर्डर क्रॉसिंग्स, creating more potential sources of revenue from imports and exports. Number 4, mines and minerals. अफ़गानिस्तान खनिजों और कीमती पत्थरों से भरा हुआ है। इसके अधिकांश भाग स्ट्रगल के वर्षों के रिजल्ट्स की वजह से कम इनका उपयोग किया जाता है। अफ़गान सरकार के ऑफिसर्स के अनुसार अफ़गानिस्तान में माइनिंग इंडस्ट्री का एस्टिमेट वर्थ सालाना $1 बिलियन है। मोस्ट ऑफ द एक्सट्रैक्शन इज स्मॉल स्केल एंड मच ऑफ इट इज़ डन इलीगली। विथ सच अ ह्यूज अमाउंट एट देयर डिस्पोजल, अब देखना ये है कि इस बार पावर में आने के बाद तालिबान इन फंड्स का कैसे यूज़ करता है। क्या ये इन्हें इंसर्जेंसी चलाने में फिर से यूज़ करेगा या फिर देश की भलाई में? तो ये थी आज की कहानी। आशा करते हैं कि आपको इस कहानी से कई सारी नई चीज़ें सीखने को मिली। कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताइए
कि आपको आज की कहानी कैसी लगी और आप अगली बार हमसे क्या सुनना चाहते हैं। वीडियो को ख़त्म होने से पहले बेल आइकन पे जाके उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ।